किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि अपने किए हुए कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ता है। चाहे वो कितने ही अच्छे हों, चाहे कितने ही बुरे किए हों, पलट आप ही की तरफ मुड़कर आते हैं। ऐसी एक साधु बाबा की कहानी आपको सुनाता हूँ। आज ये सुबह सुबह शहर की तरफ निकल गए। मौसम में भी थोड़ा सा मिजाज बदला हुआ था, बारिश का समय था, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही थी। बाज़ार में निकले हुए चलते गए और रास्ते में गरम गरम जलेबी की दुकानें आ गई। मन हुआ कि भाई थोड़ी एक दो अगर जलेबी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन सुबह सुबह के समय अगले की भी बोहनी का टाइम होता था दुकानदारों का, तो वे उससे कुछ मांग नहीं सके और दूर खड़े उसकी तरफ देखते रहे। अपने काम काज में वो व्यस्त था दुकानदार। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र साधु बाबा पर पड़ी। समझ गया कि वो कुछ लेना चाहते हैं। उसने बुला लिया और बाबा से कहा, भाई बैठ जाइए, कुछ चाय नाश्ता पानी जो चाहिए आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। काफ़ी दयालु किस्म का बंदा था वो दुकानदार। तो उसने बाबा को बैठा लिया और उनको गर्म जलेबियाँ दे दी, साथ में चाय वगैरह दे दी, नाश्ता पानी उनका खूब करवा दिया। उसके बाद बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया, एक अच्छे आशीर्वाद दिया और उसके बाद अपने आगे की तरफ शहर की तरफ निकल गए। रास्ते में पानी काफ़ी खड़ा था सड़क पर। तो जैसे कि उनका मिजाज एक खुश मिजाज से इंसान थे, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत अकड़ कर चलें या अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रोब रखें। बस बच्चों जैसा स्वभाव था उनका। पानी में जैसे बच्चे उछल कूद करते हैं वैसे ही वे पानी में अपने पैर ज़ोर ज़ोर से मारने लगे और आगे की तरफ निकलने लगे। अपनी अपनी एक अलग सी मस्ती में जा रहे थे। उनको ये परवाह नहीं थी कि दुनिया में कौन क्या कहेगा मुझे या क्या करेंगे। चलते गए आगे उनके एक नवविवाहित जोड़ा आ गया, जिनके लड़कों की नई नई शादी होती है। वो निकल रहे थे वहाँ से और बाबा अपनी मस्ती में जा रहे थे। उन्होंने पानी में ज़ोर से पैर मारा तो थोड़ा सा छींटे उसकी वाइफ के साड़ी पर पड़ गए, नवविवाहित। तो भाई लड़के तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया। उसने कहा कि तुमने मेरी पत्नी के कपड़े ख़राब कर दिए। बाबा को चिल्लाने लगा। बाबा ने काफ़ी शांत करने की कोशिश की, भाई मुझसे गलती हो गई या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। झगड़ा करने पर उतर आया। उसकी वाइफ ने भी उसको काफ़ी समझाया कि कोई बात नहीं, घर में जाकर धो लेंगे तो ठीक हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो लड़का मान नहीं रहा था, अपने गुरूर में था। उसने ज़ोर से एक बाबा को चपेट में लगा दी और ये उसने बहुत गलत काम कर दिया। लगा दी, बाबा नीचे गिर गए, वो आगे निकल गया और रास्ते में जाता जाता बाबे को फिर से गाली गलौज करता हुआ निकल गया। तो भाई बाबा ने उसकी तरफ देखा तो बाबा ने ऊपर भगवान की तरफ भी देखा, आसमान की तरफ, और कहा, वाह रे भगवान, पहले गरम गरम जलेबियाँ खिला दी, अब गरम गरम थप्पड़ खिला दिया, अब आगे पता नहीं क्या क्या खिलाओगे, जैसी तुम्हारी रज़ा। ये कहकर बाबा आगे की तरफ चले गए। धीरे धीरे चलते गए अपनी रास्ते की तरफ और भगवान का भी शुक्रिया अदा करने लगे कि तुम्हारी लीला अपरंपार है, जो जो मांगा वो वही खिला रहे हो। अब तो भाई गरम गरम चीज़ें खिलानी शुरू कर दी तुमने तो। चलो भाई, बरसात का समय था। वो जो लड़का और उसकी वाइफ गए हुए थे, उनका घर ऊपर था, थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़कर आगे की तरफ था, यानी तो यूँ समझ लीजिए कि सेकंड या थर्ड फ्लोर पर था। गुस्से में तो था ही था वो लड़का। तो भाई जल्दबाजी में सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश की, पैर फिसल गया। भाई पैर फिसला तो गिर गया, सिर पर लगी चोट, बेहोश हो गया, खून निकलने लग गया। उसकी बीवी ने लोगों को इकट्ठा किया, बुलाना शुरू कर दिया कि देखो भाई मेरे पति गिर गए हैं, देखिए इनको चोट लगी है, बेहोश हो गए हैं। तो भाई उसके बाद लोग आ गए, इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद उसकी बीवी ने ये कहा कि भाई इन्होंने, साधु बाबा ने इनको श्राप दिया है, इनकी वजह से ये गिरे हैं। तो भाई आसपास के जो लड़के थे, जो लोग थे, उसको भी इस लड़की ने उकसा दिया कि साधु बाबा को पकड़ो और उनको पकड़ कर लाओ और उनसे पता करो कि उन्होंने इनको श्राप क्यों दिया है, तभी मेरे पति को चोट लगी है।
भाई लोगों में तो काफ़ी गुस्सा आ गया। उन्होंने पकड़ लिया साधु बाबा को और पकड़ कर वहीं पर ले आए जहाँ पर लड़के की चोट लगी हुई थी। तो उसने कहा भी पकड़ कर इस बाबा को पीट दो। तो बाबा ने कहा एक मिनट मुझे बताओ तो सही, मुझको पीट क्यों रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने भाई इनको श्राप दे दिया, इन्होंने आपको थप्पड़ मारा और आपने इनको श्राप दे दिया या कुछ जादू टूना कर दिया जिसकी वजह से ये सीढ़ियों से गिर गया और इसके सिर पर चोट लगी। तो बाबा ने कहा पहले ये तो पता कर लो इसने मुझे मारा क्यों था। तो बाबा ने बताया कि इसने मुझको चांटा मारा था और मैं तो अपने प्रभु के धुन में जिस तरीके से जा रहा था बस वैसे ही जा रहा था और इसकी साड़ी पर कुछ पानी के कीचड़ डल गया था। तो भाई अब इसके प्रेम में ये था और इसने मुझको चांटा लगा दिया और अब मेरे प्रेम में मेरा भगवान था। अब इसने अगर मेरे साथ ऐसा किया तो भाई मेरा भगवान भी क्या करेगा, उसने भी तो अपना काम करना ही था। तो उसने इसको गिरा दिया। ये सुनकर सभी के सभी सुन्न रह गए बाबा की बात सुनकर। तो एक्चुअली यही होता है, कर्मों का फल हमें वापस मुड़कर ज़रूर मिलता है। अगर हम अच्छे काम करते तो हमको अच्छाई ज़रूर मिलती। ना ही इसको गुस्सा आता, ना ही ये सीढ़ियों से गिरता। इसने गुस्सा किया, बाबा को चोट पहुंचाई और खुद सीढ़ियों से गिर गया। कर्म जो भी करते हैं हमको वापस मुड़कर हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा और ज़िंदगी सुकून से कट जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबका थैंक यू।